समझ आया कि नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं कि आपने REC एंटर करके क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपको क्या देना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास आ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे REC। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए हम देंगे इसमें फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो वो हम दे देते हैं इसमें 0,0। तो देखिए हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कहाँ लग गया, 0,0 पे। अब मैं देता हूँ कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे, तो इस कॉर्नर पॉइंट के लिए मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने दे दिया 20,10। तो देखिए ये यहाँ पे इसका 20,10 हो गया। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ 20 हो गई और विड्थ कितनी हो गई, 10। हाँ, तो ये इस फॉर्मेट से आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर आपने यहाँ पे लिया है 0,0 पे लिया है, तो आपने आसानी से दे दिया कि भाई 20 है ना। सपोज आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अगर यहाँ पे 20,10 दोगे तो कहाँ पे जाएगा, वो तो यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा ना, क्योंकि आपका पॉइंट तो नीचे है, लेकिन आपको ये ऊपर ही बनाना है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, @ लगाना पड़ेगा इसमें। फिर आप इसमें दे सकते हो 20,10। इस केस में क्या हुआ, देखो बना तो ऊपर ही है, इस केस में भी आपको यहाँ पे ये 10 20 और ये 10 का विड्थ है। बस आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या कि वहां पे आपको @ लगाना पड़ेगा x, y के आगे। ठीक है, सर एक टाइम बोलो सर, हम नहीं देखे, स्क्रीन अभी जाएगा हम लोग का। अच्छा अभी स्क्रीन आया है, अभी स्क्रीन आ रहा है विघ्नेश। मैं देखो दोबारा से बता रहा हूँ आपको, रेक्टेंगल लिया हमने, तो ये बोल रहा है कि आपको स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ओके सर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए आपने दे दिया 0,0। ठीक है सर। नाउ फॉर सेकंड कॉर्नर पॉइंट के लिए 30,20। ओके सर, तो जब हमने ये 0,0 से लिया है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 30 20 सर। 20, राइट। राइट अब मैंने एक और रेक्टेंगल लिया, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है इसको फर्स्ट पॉइंट, सर, ठीक है सर। पर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। हमें नहीं पता कि हमारे कॉर्नर पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, यस सर। लेकिन अभी हमें इसमें वैल्यू देना है। हमें इसकी लेंथ चाहिए कितना, 30, और विड्थ चाहिए इसमें 20। यस सर। तो यहाँ पे तो हम 20,10 दे नहीं सकते, 30,20 दे नहीं सकते। हाँ दे सर। दे सकता है कि नहीं दे सकते हैं, दे सकता सर। नहीं दे सकते भाई, क्योंकि हमारा पॉइंट तो यहाँ पे है ना 30,30, तो 30,20। यस सर। देखो एक बार देख लेते हैं, 30,20 अगर मैं देता हूँ, देखो नीचे आके लग गया कि नहीं, आइए सर। नो, क्योंकि वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से वो वहां पे पहुंच रहा है। ठीक है सर। अब क्या करोगे, इसमें @ लगा दो बस, और वैल्यू दे दो 30,20। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका सही बनेगा। बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है, क्या, @ लगा करके वैल्यू देनी होगी। ठीक है सर। तो ये फर्स्ट मेथड क्लियर है आपका, हाँ क्लियर सर। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका एरिया मेथड। सर रेक्टेंगुलर में फर्स्ट जो डायगोनल वाला किया था ना, हाँ तो ओरिजिन में नहीं लेके अगर और किसी पॉइंट में स्टार्ट करके अगर
एक वैल्यू पुट करूंगा तो वो ओरिजिन ले लेगा, डायगोनल ले लेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, वो डायगोनल ले लेगा। अगर आप उसमें सीधे वैल्यू देते हो, जैसे कि आपने 20 दे दिया, तो वो वैल्यू 20 आ जाएगी उसकी डायगोनल की। ओरिजिन केस में भी वही होगा ना, माने हाँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में। हाँ, ओरिजिन के साथ भी यही होगा अगर आप उसमें सिंगल वैल्यू देते हो तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाँ। एरिया मेथड। एरिया मेथड के लिए नोट करते जाना। एरिया मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन सी द एरिया डायमेंशन एंड रोटेशन मेथड इन द कमांड विंडो। So you enter A for area method. First you enter REC enter. क्या मतलब फर्स्ट रेक्टेंगुलर टाइप करके करना पड़ेगा, उसके बाद एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ए टाइप करना पड़ेगा ना। आपको पहले REC एंटर करना पड़ेगा। ठीक है उसके सर। बाद आरईसी एंटर करने के बाद ए एंटर करूंगा। नहीं नहीं, फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट एंटर करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में तो कुछ देखिए, लेना होगा, उसके बाद ये एंटर करना होगा। हाँ हाँ, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, REC एंटर किया, अभी बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। You can click at desired point, right? I am clicking here, I am clicking here, right? ठीक है, Now you can press A for area. ठीक है, ठीक है, ठीक है, right? ठीक है। Read. हाँ, After that, enter area of rectangle in current unit, right? 300 So tell me, area of rectangle you want 300 20 into 20 20 into 10 200 कर दीजिए। 20 into 20 is a 400, sir. ना 20 into 10 बोला था, Okay, sorry. रेक्टेंगुलर है ना, हाँ हाँ, okay, sorry, वो तो स्क्वायर हो जाएगा। okay, sir, sorry. So you can enter हाँ 200 ठीक है, here. You can enter 200 here. ठीक है सर। Now, हाँ, now read. Calculate rectangle dimension based length or width. The formula of area is L into L into B, L into B. B, A is equal to L into B. We have three variables. हाँ, We give the value of A already 200. हाँ, So tell me which value you want to provide, length or a width. लेंथ 20 दीजिए, 10 दीजिए। Okay, okay. So you can here you can click for length or a width. Press L लेंथ for length or press W for width. वही, You can Okay. give any one value. ठीक है सर। ओके ओके ओके, You give only one value, length or a width. दोनों में से कोई भी आपको एक देना है। ओके सर। तो we press L for length, right? So enter the rectangle length. हाँ, Our desired value is 20, right? हाँ, Or enter. Our required area of rectangle is mid. हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया, देखिए हाँ आ गया। इसकी लेंथ कितनी है 20, विथ 10 विथ 10 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और इसका एरिया हाँ हाँ 200, राइट राइट? राइट सर। दिस मेथड इज ठीक है। क्लियर?
rectangle area method. Yes, rectangle area method. Yes, sir. Next method is rectangle dimension method. Next method, sir, rectangle. Dimension. Okay, sir. First you press REC enter or a click here for rectangle, right? And provide the first corner point. All the options will appear after pressing first point. हमारे जितने भी मेथड हैं सारे के सारे तभी आएंगे जब आप उसमें फर्स्ट पॉइंट एंटर कर दोगे, राइट? Right, sir. Okay. Now press D for dimension. D for dimension. Our next method is dimension. Dimension. हाँ. Press D for dimension. Right? Right, sir. Okay. Now see, specify length of rectangle. So what length of rectangle we need? 30 दे दे. 30 एंटर कर दिया, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट was specify width for rectangle. 20, sir. Okay, 20 or enter. Here is your rectangle. Yes, sir. But you can rotate it with this point, first point. See? So where you want to fix this rectangle? Here or here or here or here or here? Here you want to fix. तो वहीं पे आपको क्लिक कर देना है बस। जहां पर भी आपको वो फिक्स करना था वहीं पे आपको एक क्लिक कर देना है, तो रेक्टेंगल आपका वहीं पे फिक्स हो जाएगा, राइट? तो सर हम तो पहले फर्स्ट पॉइंट तो स्पेसिफाई किया था। आपका सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट तो ठीक किया था, स्पेसिफाई किया था। हाँ हाँ, फिक्स करने के बाद ही वहां पे रुका वो। हाँ, तो फिर भी वो जहाँ से मैं करना था कि वहाँ पे होगा। जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उस फर्स्ट पॉइंट के अबाउट वो चार डायरेक्शन में रोटेट हो सकता था। आपका यहाँ पे, नीचे बॉटम में, फिर आपका थर्ड एंगल पे और फिर आपका सेकंड एंगल पे। वो पॉइंट फिक्स ही है ना? ठीक है। हाँ, वो पॉइंट फिक्स रहेगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा। हाँ, वो वही बोल रहा है। ठीक है। So both are methods are clear. Now our last method is rotation method. Rotation method means, see, one thing is common in all the rectangles. These are made up on a zero angle, on a 0 degree angle. If you want to make inclined rectangle or any desired angle, right, you can make with a rotation method. Okay, sir. So click here for rotation method, rectangle. Provide first point here and click R for the rotation method, right? Okay. Now specify the rotation angle. So you can specify here 60 degree angle, right? Yes. Or enter. You can see our length is fixed for the 60 degree.
from horizontal x-axis, right? Right, sir. But हाँ. our rectangle is not fixed, right? So हाँ. we have now 3 methods to draw this: second corner point method, area method, or dimension method. We can discuss earlier, right? हाँ right. तो अब बताइए कि कौन से मेथड से आपको यहाँ पे बनाना है। तीनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। डायमेंशन में तो हाँ, ओके, आई गिव यू फिर डायमेंशन मेथड। फर्स्ट मेथड वाज द स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, राइट? Yes, sir. You can give order at the rate and the value of x comma y, or simply click here हाँ. Yes. other corner point, right? Yes, sir. For area method, you can press A enter for area method Yes, sir. and follow the steps. And for dimension, you can press D and follow the desired steps for dimension, right? Yes, sir. So we press D for dimension method. So press here D for dimension method. Length of rectangle is 40, right? Right, sir. Or width of rectangle is 25. Here Okay. and click here for the fixed point. So this is our rectangle on 60 degree, Okay, sir. right? Right, sir. But एक इसका ड्रॉबैक भी है। अब जो भी अगला रेक्टेंगल आप बनाओगे ना, वो भी आपका Yes, 60 sir. पे ही आएगा। फिर से आपको अगर उसमें एंगल चेंज करना है तो फिर से आपको आर एंटर करके वहां पे 0 एंगल पे लेना है तो 0 देना पड़ेगा, और कोई दूसरा एंगल देना है तो कोई दूसरा एंगल देना पड़ेगा। ठीक है? ओके. कोई डाउट किसी को? नहीं. तो इस तरीके से हम इसमें रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं। रेक्टेंगल में किसी को हमने 4 मेथड पढ़े हैं, चारों मेथड आ गए आपको? ठीक है सर। चलिए, हाँ. तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है पॉलीगन। क्या है? सेकेंडरी मेथड, सेकंड कॉर्नर मेथड, रेक्टेंगल एरिया मेथड। हेलो. हाँ जी, बोलो। हाँ 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 बोलिए. वो आवाज नहीं ठीक से आ रहा है. हाँ, वो ये पूछ रहा था कि पॉलीगन क्या होता है। हाँ. पॉलीगन क्या होता है? यस, मोर देन 4 एंगल पॉलीगन. ओके, दिग्नेश आप बताओ। मोर देन 4. राइट मोर देन 4 लाइन. ठीक है, मैंने सुन लिया सर। दिग्नेश आप बताइए कि क्या होता है रेक्टेंगल, नो सॉरी पॉलीगन। Polygon not two more segments, sir. मोर देन 2 सेगमेंट्स। Not segments, sir. पर लेकिन आपने एक चीज नहीं बोली, एनी क्लोज्ड फिगर, राइट? What, sir? एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग Any? क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर, जो कि चारों साइड से बंद होना चाहिए। एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स, कम से कम उसमें 3 और ज्यादा से ज्यादा 1024 साइड्स होनी चाहिए, Okay. राइट? Right. तो आपको जो पॉलीगन है वो आपको Okay. मिलता है कहाँ पे? रेक्टेंगल वाले कॉलम में ही, वहीं पे एक छोटा सा एरो है, उस पे क्लिक करोगे तो आपको पॉलीगन दिखेगा। ठीक है सर। ठीक है? और
और यहाँ पे आप डालोगे POL। क्या डालोगे? POL। POL। तो इस तरह से आप इसमें पॉलीगन आ गया। यस सर। पॉलीगन लेते ही आपके पास फर्स्ट क्या आ रहा है? एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। So tell me what was the number of your polygon? 3 or more than 3 sir. So how much you want? 5। 5. You can easily press here 5, then enter. Right? Yes sir। Okay. So tell me, first method was our specify center point. Okay sir। So my first method is a center point method. Center point of polygon। Right? Right। So click here for the center point. Now after clicking center point, you have enter an option, 2 options here. First is inscribed in circle, or second is Circumambulate the circle। okay. What was that? If we have Circumambulate। 5 sides, Okay। sorry, 5 sides sir। okay, sorry, 1 minute sir, 1 minute. We make two circles, right? Yes sir। For inscribed in circle means like that, right? Right sir। For circumscribed like that. सी सर्कल के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पॉलीगन के सारे कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? टच हो रहा है सर। सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टच हो रहा है। और आर रेडियस इज दिस, राइट? राइट सर। लेकिन सरकमस्क्राइब्ड में क्या हो रहा है कि वो कहाँ पे टच कर रहा है हमारे सर्कल को? एज के मिड पॉइंट से। This is our basic difference between circumscribed and inscribed, right? Okay. So Okay, sir. which option you want, inscribed or circumscribed? Circumambulate। So press C for circumscribed and press I for inscribed, right? Right sir। Now see here, are center points to specify radius of circle, Yes। and you can see easily that our radius point will be fixed on the midpoint of our edge, Edge point। right? Right sir। So give the radius value. How much? 30 sir। 30. See, our desired polygon will be here, right? Right sir। Any problem or any doubt? Sir? No. Any problem or any doubt? No sir। Okay, very good. And next method is edge method. Edge method। EDGE, edge. Right? Right sir। So press POL for polygon. So give the value of number of sides. How much side you need? So 6 sir। So press 6 or enter. Okay। Now in our options, the edge method in brackets. Yes sir। For selecting this, we press E. For activate edge method, we press E enter, right? Okay sir। Now specify the first point of edge.
So click here for the first point of edge and give the value of the next point. How much? 10, 20, 25, the length of our polygon. ठीक है? 20. 20. Here all the sides of the polygons are 20, 20, 20. Right? Right, sir. So in polygon we have two methods only. First is center point method and second is edge method. Edge method, sir. Yes. Okay. Okay.